हेलो। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप ये पीपर वाला गांव से बात कर रहे हैं, नैनवा बूंदी में? हाँ जी। हम जोहार जागृति मंच जयपुर से बात कर रहे हैं। हाँ। आपके यहाँ पर श्री बद्रीलाल जी मीणा जी का देहांत हो गया था हाँ। 9 अगस्त को। हाँ। तो इस दुख की घड़ी में हमारी तरफ से गहरी संवेदना है। साथ ही हमारे को शोक संदेश से चिट्ठी मिली है उनकी, जिसमें आपने 21 तारीख को गंगोज की रसोई रखने की बात करी है। तो हमारे पास ये शिकायत पहुंची कि गंगोज की रसोई में मृत्यु भोज करेंगे, लिहाजा आपकी शिकायत के बाद आपको समझाया जा रहा है, ऑन रिकॉर्ड कॉल की जा रही है कि आपको मृत्यु भोज का आयोजन नहीं करना है। यदि मृत्यु भोज का आयोजन आपने किया तो आपके खिलाफ पर्चा दाखिल होगा, माल जब्त होगा और कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। क्या सुने? जी। कुछ समझ में आया हमने बोला वो है? हेलो। 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 हाँ जी, समझ में आया कि हमने कुछ बताया आपको? हाँ जी, बोलिए कौन? हम जोहार जागृति मंच जयपुर से बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए साहब। बोलना यह है कि आपके यहाँ श्री बद्रीलाल जी मीणा जी का 9 तारीख को देहांत हो गया था, जिनका 21 तारीख को गंगोज की रसोई के रूप में मृत्यु भोज का आयोजन किया जा रहा है। हमारे पास जयपुर कार्यालय को सूचना मिली है कि ये मृत्यु भोज का आयोजन करेंगे, लिहाजा हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये ऑन रिकॉर्ड समझाइश कॉल है, जिसके तहत आपको ये कहना चाह रहे हैं कि मृत्यु भोज का आयोजन नहीं करना है, क्योंकि राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 की नियमावली 61 के तहत मृत्यु भोज करना कानूनी अपराध है। साथ ही ये सामाजिक कुप्रथा भी है और आपके मीणा समाज ने बड़ी महापंचायतों का आयोजन करके मृत्यु भोज को प्रतिबंधित कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल साहब, सही बात। तो आपको मृत्यु भोज का आयोजन बिल्कुल नहीं करना है। यदि आपने मृत्यु भोज का आयोजन किया, हमारे पास यदि वीडियो फोटोग्राफी आई तो हम पुलिस कार्रवाई करवाएंगे और आपका माल जब्त हो जाएगा, पर्चा दाखिल होगा, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। साहब एक बात बताओ, मैं मानता हूँ आपकी बात बिल्कुल जायज है, पर ये जो बड़े बड़े जो भी व्यक्ति जो करते हैं, ठीक है, उनके खिलाफ तो न तो कोई शिकायत करते हैं, न कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। देखो एक ये गरीब सुनो, अपने समाज की जो प्रथा है उसके हिसाब से कुछ छोटा मोटा वो करेंगे, इनका जो अपने पानी वानी क्या देते हैं वो करेंगे, थोड़ा बहुत वो गंगोज की वो करते हैं, अब देव देवता के मूर्ति वगैरह जो मारते हैं मंदिरों के वो करेंगे, छोटा मोटा कोई विचार बड़ा रूपदान तो करेंगे नहीं। अपन भी मानते भाई छोटा ही करेंगे, समाज में ज्यादा वो लिख रहेंगे, समाज का वैसे भी मैसेज है भाई, बड़ा इस तरह से नुकसान होता है, समाज में गलत मैसेज आता है, पैसेट के खर्च होते हैं, रण में गिर जाते हैं, कितनी बातें हैं। देखो मानता हूँ इस बात को, लेकिन अब देखो अपने समाज के रीति रिवाज के अनुसार छोटा मोटा जो भी है तो वो हल्का फुल्का तो करना पड़ेगा ना। देखिए आपके सवालों का जवाब हम देते हैं। नंबर 1, आपने कहा कि छोटा मोटा हल्का फुल्का तो करना ही पड़ेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, आज से यदि हम बात करें 1980 के दशक की, तो मृत्यु भोज 5-5, 10-10 गाँव के होते थे। 90 के दशक के बाद में वो गाँव के 2-3 गाँव पे आ गए। उसके बाद में 2010 तक वो केवल गांव तक सिमट के रह गया और 2020 कोरोना के अंदर बिल्कुल कतई बंद हो गया था, यानी कि कतई कहने का मतलब 10 आदमियों का भी नहीं हुआ। सुनिए बात को सुनिए आप पहले। तो जब बिल्कुल कतई आदमियों का नहीं हुआ, उस स्थिति में भी लोगों का कुछ नहीं हुआ, जो मरे थे वो मरी गए। तो कहने का भाव यह है कि जिनका 50 गाँव का हुआ उनका भी कुछ सहरा नहीं बंधा, नाम चला, और जिनका बिल्कुल नहीं है उनका भी नाम नहीं चला। तो फिर हम छोटा मोटा पतला मोटा भी क्यों करें? बिल्कुल नहीं करें भाई। किसी की मृत्यु पे मिष्ठान मिठाई बनाना, लोगों को खिलाना, ये तो बेकार बात है, ये तो मानवीय दृष्टिकोण से उचित बात नहीं है। अरे मेरी बात सुनो साहब, बेकार बातें हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन जैसे अपने किसी के खा के बैठे हैं तो उनको कुछ हल्का फुल्का तो वो तो नहीं ना। जिनके खा के बैठे हैं उनको वैसे नॉर्मल डेज में आपका बना के खिला दो या शादी ब्याह में खिलाओ भाई, मृत्यु पे क्यों खिलाते हो? बिल्कुल नॉर्मल ही उसमें करेंगे। नहीं समझे नहीं आप, हम क्या कहना चाहते हैं? नहीं करेंगे। किसी की मृत्यु के उपलक्ष्य में किसी को कुछ नहीं खिलाना है। यदि आप खा के बैठे हैं तो उनको बाद में 6 महीने बाद में, साल भर बाद में वैसे करके खिला देना, शादी ब्याह में खिला देना। अब मेरी बात सुनो, अगर आप इस तरह चलो आप 108 पे किसी ने शिकायत कर दी होगी, मैं मानता हूँ, पर 2020 से 2025 के बीच में कितने ही अब तक 5 साल में कितने ही नुक्ते वगैरह सब कुछ हुए हैं।
लेकिन अपन उस पर भी नहीं जाते। लेकिन अब भाई अपन तो अपने हिसाब से जो भी है नॉर्मल टाइप में वो है ना, तो ऐसा कुछ नहीं भाई, कोई बड़ा रूप धारण करेंगे, कोई इतना वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने क्या कहा आपसे 80 के लेकर के 2020 तक, यानी कि पूरे 50 साल के डाटा में मैंने आपको बताया ना कि मृत्यु बोझ का कितना बड़ा रूप था, वो कितना छोटा होता होता जीरो पे आ गया। अब हमें उसे जीरो पे रखना है, अब वापस उसको 2-3 हम भी चाहते हैं भाई दिनों दिन बिल्कुल लुप्त हो जाए। तो कब होगा? जब हम भी छोटा मोटे को बंद करेंगे तभी होगा ना। आज हमारे घर में ये बात प्रॉब्लम आई है तो हम बिल्कुल छोटा मोटा भी नहीं करें, जीरो ही कर दें। जैसे कोरोना में सरकार ने गाइडलाइन जारी करी थी, क्योंकि मृत्यु बोझ पहले से बंद था और कोरोना की वजह से उसको बिल्कुल सख्ती कर दी गई, तो हमने जीरो ही कर दिया। तो अब उसको जीरो ही रखो, उसको 20% भी क्यों करे, छोटा मोटा 50 आदमियों का भी क्यों करे? साहब ये शिकायत आपको कब मिली? आपको मैं बता दूं शिकायत के मामले में कि यदि आपके दिमाग में गलतफहमी है कि बड़े या पैसे वालों का या अमीर लोगों का मृत्यु बोझ हो जाता है, गरीबों का नहीं होने देते हैं, तो आपके हाथ सुनिए एक बात सुनिए, आप इन नंबरों को सेव कर सकते हैं और आपकी नज़र में किसी लैंडलॉर्ड का, किसी अमीर का यदि मृत्यु बोझ का आयोजन होता है तो हमें चुपचाप सूचना दे दीजिएंगे और आप देखिए रिजल्ट फिर कि उसका मृत्यु बोझ होता है या नहीं होता है। ठीक है ना? कहने से काम नहीं चलता, करके दिखाना पड़ता है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि किसी का भी अमीर का मृत्यु बोझ आपकी नज़र में होता है, सूचना हमारे को देना, हम रुकवा के दिखाएंगे, लेकिन आपको मृत्यु बोझ नहीं करना है। कोई शिकायत करने वाला आपका हितैषी सहायता है, वो ये चाहता है कि यदि 20,000 भी खर्च हो तो क्यों नहीं, एंड में आके आप मैसेज कर रहे हो, ये मैसेज आप 5 दिन 7 दिन पहले भी तो मैसेज कर सकते थे। एंड में नहीं है, आज 21 तारीख का मृत्यु बोझ, आज 19 से 3 दिन पहले आपको सूचना दी जा रही, 3 दिन पहले से। 3 दिन पहले आप जानते हो, घर में आप सपोज करो मेरी जगह आपको रख के देख लीजिए, अगर आप 2-3 दिन ही रह गए तो व्यवस्था, कोई भी व्यवस्था करते तो दिन से पहले करते हैं, बाद में करते हैं? नहीं, ये पूरे राजस्थान, सुनिए बात, हम पूरे राजस्थान में मृत्यु बोझ रुकवाते हैं, सब जगह 3 दिन 4 दिन पहले अरेंज होता है। यानी कि 20 तारीख का मृत्यु बोझ उसका कल सामान आया है, 21 का तो आज आएगा, सब जगह यही होता है। जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर से लेके उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ से लेकर के दौसा, भरतपुर, धौलपुर, सीकर, अलवर तक यही कहानी है। ये सारा मैं मानता हूँ, लेकिन आप थोड़ा पहले मैसेज कर देते तो ठीक है रहता। अच्छा नहीं, अब आपको अभी पहले मैसेज है, भी कोई मैसेज नहीं आया तो नहीं, अभी आएगा प्रशासन की तरफ से, आज प्रशासन की तरफ से मैसेज आएगा। सुनो मेरी बात, आपका कहना सही है। अब जैसे अपन जिन को भी जैसे चिट्ठी नहीं दी सपोज करो, उनको वैसे मौखिक तौर पे उनको बोला है अपन ने भाई कुछ गंगोज की रसोई करेंगे, तो जितने भी रिश्तेदार हैं तो उनको अपन ने अवगत करा दिया, तो वो जैसे कल या परसों आएंगे तो फिर उनको वैसे लौटाएं खाली। आपको बता दिया गया कि रिश्तेदारों को आजकल फोन की टेक्नोलॉजी है, 100 किलोमीटर, 50 किलो, 500 किलोमीटर नहीं, विदेश में भी बात हो जाती है, सबको फोन लगाइए, बताइए कि जयपुर कार्यालय में शिकायत हो गई, मृत्यु बोझ का आयोजन नहीं होने दिया जाएगा, लिहाजा आप खाने के उद्देश्य से नहीं आए, केवल पगड़ी दस्तूर के उद्देश्य से 21 तारीख को आए बस। नहीं तो पगड़ी दस्तूर आएंगे वो तो कुछ वैसे भूखा भी देंगे कि उनको कुछ तो खिलाएंगे थोड़ा बहुत। तो आपको बता तो दिया गया, 10 आदमी आए, 20 आदमी, अरे वो 10-20 आप देखो, कुतर्क मत कीजिए। जो भी व्यक्ति आता है, मान लीजिए पगड़ी दस्तूर के, वो घंटे 2 घंटे के लिए आएगा और घंटे 2 घंटे के लिए भूखा मरा हुआ नहीं आता, आपके घर आके खाना नहीं खाएगा। यानी कि मान लीजिए आपने दिन में 12 बजे पगड़ी का दस्तूर किया तो व्यक्ति घर से चलेगा 11 बजे या 10 बजे या 9 बजे, 9 बजे भी चलेगा तो मान लीजिए 3 घंटे में वो 150 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है मोटरसाइकिल से, तो वो आपके यहाँ 2-3 घंटे में खाना खाने नहीं आएगा, वो पगड़ी दस्तूर करा के चला जाएगा। अरे साहब, ये बात को अगर आपके घर में हमारी जगह आपको रख के देख लो श्रीमान जी, हम रख करके ही बात कर रहे हैं, बात तो सही है। हम हमारे घरों से इन बात को लागू करके, इन सिस्टम को लागू करके ही दुनिया को कहना शुरू किया है, पहले घर में ही लागू किया है। ऑलरेडी 5-7 दिन पहले अगर इस तरह ये मैसेज हो जाता तो हम किसी को वही नहीं करते। आपको फिर कह रहे हैं हम तो अभी कुछ नहीं हुआ, यदि आपने सूखा माल लाया भी है तो बढ़िया को वापस लौटा दीजिए, लोगों को निमंत्रण दे दिया तो आप उनको मना कर दीजिए कि साहब मृत्यु भोज का आयोजन नहीं होगा, केवल आप पगड़ी दस्तूर में शामिल होना चाहते हैं तो आ सकते हैं। चलो ठीक है साहब, आपका आदेश की पालना करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखो ये समाज को सही संदेश देना, 5 किलो का भी नहीं करना है, इस आर्थिक बर्बादी को बचाना, समाज के पढ़ाई लिखाई बच्चों की में, पर्यावरण संरक्षण में और किसी अन्य चीजों में लगाना। सब जानते हैं, हमारे को जानते हैं तो फिर इतने कुतर्क नहीं करते, मैं इसीलिए आपको इतना समझाया है। लिहाजा मृत्यु भोज का आयोजन बिल्कुल नहीं करना। आज शाम को या कल सुबह प्रशासन आपके घर आएगा, पाबंद करके जाएगा, उनको भी बता दीजिएगा कि मृत्यु भोज नहीं करेंगे और उसके बाद भी करने की कोशिश